Hi, I'm a FMG student and I'm making this video to discuss a major issue that we all FMGs are facing right now. For those who don't know what FMG is, it stands for Foreign Medical Graduate. बेसिकली इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा इंसान जिसको अपनी मेडिकल स्टडीज़ पूरी करने के लिए इंडिया से बाहर जाना पड़े एंड कंप्लीट करने के बाद वापस आए, एक मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का लाइसेंसिंग एग्ज़ाम क्लियर करे एंड देन ही इज़ एलिजिबल टू वर्क एज अ डॉक्टर इन इंडिया। एंड यही सुनने के बाद कि कई लोग बोलते हैं कि बाहर से डिग्री लाना बहुत ईजी है। इट्स नॉट, ट्रस्ट मी, इट्स नॉट। अब मैं जस्ट एक ग्लिम्स देता हूँ कि हमें एक मेडिकल स्टूडेंट को कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं स्टार्टिंग से। हम अपना नीट एग्ज़ाम देते हैं, क्लियर करते हैं एंड हम मार्क्स लाते हैं 450 to 500, राइट। वहीं एक रिजर्व्ड कैंडिडेट क्लियर करता है और वो मार्क्स लाता है 250 to 300। ये सीट मार्क्स के बेसिस पे हमें मिलनी चाहिए, लेकिन ले कौन जाता है? एक रिजर्व कैंडिडेट, क्योंकि उसके पास रिजर्वेशन है, कुछ नहीं कर सकते। फिर हमें काउंसलिंग में अगर जाएं तो वो डोनेशंस मांगते हैं, 40 to 50 lakhs ऑफ डोनेशन, एंड जो दे देता है उसको सीट मिल जाती है। तो हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचता एक्सेप्ट टू सर्च फॉर ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस। हम ऑल्टरनेटिव ऑप्शन देखते हैं, बाहर जाते हैं इंडिया के MBBS करने के लिए, लेकिन हम उसी कॉलेज में जाते हैं जहाँ पे हमें अलाउ करते हैं कि एक गाइडलाइन होती है कि MCI के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हम इसी कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं बाकी कंट्रीज़ के। तो मतलब वो एक तरह से ये बोलते हैं कि ये कॉलेजेस इंडियन मेडिकल कॉलेजेस के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है कि आपको MBBS पढ़ा सकें। ओके, हम उसमें एडमिशन ले लेते हैं, MBBS भी कर लेते हैं, बट अब ये हमें इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं हमारे लिए, इतनी प्रॉब्लम्स की समझ नहीं आ रहा ये क्यों कर रहे हैं इतनी। इन्होंने ये स्टार्ट किया मई में इन्होंने एक रूल ला दिया कि आपको 1 साल की इंटर्नशिप कंपलसरी करनी पड़ेगी इंडिया में वापस आके। अब जिन्होंने 1 साल की इंटर्नशिप यहाँ से कर ली है या जो कर रहे हैं उनको भी दोबारा करनी पड़ेगी, ऐसा रूल इन्होंने ला दिया है। आई अंडरस्टैंड इंडिया की डिजीजेज डिफरेंट है, कम्युनिटी मेडिसिन डिफरेंट है। अब कम्युनिटी मेडिसिन का कोर्स लगा दो 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल क्यों वेस्ट कर रहे हो? चलो ये अनएक्सेप्टेबल रूल है, बट क्या ही कर सकते हैं, लगा दिया है। और अब जो मेजर प्रॉब्लम ये है, मैं आपको बताता हूँ पहले क्या होता था और अब क्या ये लोग कर रहे हैं। पहले इनका लाइसेंसिंग एग्ज़ाम देने के लिए हमें एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता था। प्रोविजनल सर्टिफिकेट 5 साल के MBBS के बाद बन जाता है। इंडिया में MBBS होती है 4.5 years प्लस 1 year ऑफ इंटर्नशिप। यहाँ पे होती है 5 years ऑफ MBBS प्लस 1 year ऑफ इंटर्नशिप। 5 साल MBBS पढ़ने के बाद एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनता है कि इसने पढ़ाई कर ली है एंड ही इज़ एलिजिबल टू डू इंटर्नशिप। उसको हम इंडियन एम्बेसी से स्टैम्प करवाते हैं, अटेस्ट करवाते हैं, और फिर हम ये एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल होते हैं। MCI लाइसेंसिंग एग्ज़ाम, इसके लिए एलिजिबल होते हैं हम। चलो एलिजिबल होते हैं, हम एग्ज़ाम दे देते थे, कोई इशू नहीं होता था, सब ने ऐसा किया है। लेकिन अब बिना वार्निंग के इस बार इन्होंने अपनी NBE की बुलेटिन में ये निकाल दिया कि वी आर नॉट इवन एलिजिबल टू गिव द एग्ज़ाम्स। ये हमसे अब डिग्री मांग रहे हैं। इन्होंने बोला प्रोविजनल विल नॉट बी एक्सेप्टेबल, मतलब अगर हमारे पास प्रोविजनल्स हैं तो हम उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपको डिग्री ही लानी पड़ेगी। एंड किस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में डिग्री बिना इंटर्नशिप के दे देता है कोई? तो मतलब हमें इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, उसके बाद डिग्री मिलेगी, उसके बाद कहीं जाके हम लाइसेंसिंग एग्जाम क्लियर करेंगे। और जो प्रोविजनल की मैं बात कर रहा हूँ उसके लिए हमने ऑलरेडी 20,000 इंडियन रुपीज़ पे कर चुके हैं टू गेट देम अटेस्टेड। वी वर होपफुल कि इस बार हम एग्जाम देंगे, इंडिया जाएंगे, लेकिन इन्होंने पूरा चेंज कर दिया। अब हमारे 20,000 तो गए, लेकिन ज़्यादा दुख इस बात का है कि अब हम एग्जाम ही नहीं दे सकते। बिकॉज ऑफ दिस न्यू रूल वी आर नॉट इवन एलिजिबल टू गिव दिस एग्जाम। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था, पहले ऐसा कभी कोई इशू नहीं हुआ कि हम प्रोविजनल्स के बेसिस पे एग्जाम ना दे पा रहे हो। सर आपने कभी सोचा है कि कोई इंडियन स्टूडेंट कितना मेंटल स्ट्रेस में होगा इस टाइम पे? क्योंकि कोई इंडियन ही उसकी हेल्प नहीं कर सकता, अपनी कंट्री ही हेल्प नहीं कर रही है सर हमारी, बल्कि प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। सर आप खुद एग्जांपल देखो, अगर कोई इंडियन स्टूडेंट यहां से इंटर्नशिप किए बिना इंडिया चला गया हो, ये सोच के कि वो लाइसेंसिंग एग्जाम क्रैक कर लेगा और उसके बाद जाके आराम से इंटर्नशिप इंडिया में कर लेगा, बट उसका लाइसेंसिंग एग्जाम किसी भी रीजन की वजह से क्रैक ना हुआ हो एंड अब उसको यहां वापस आना पड़ेगा, डिग्री लेनी पड़ेगी एंड देन ओनली ही कैन गिव द एग्जाम। सर कितना मेंटल बर्डन होगा उसके ऊपर? हमारे ऊपर इतना है, उसके ऊपर कितना होगा? And this order directly came from the Ministry of Health,
We called NBE and asked them why this sudden change of rule right now. They said कि वो कुछ नहीं कर सकते, it's an order from ministry which comes under Dr. Harshvardhan sir. So why are you so partial with us FMGs? So do you even know what kind of situation we are in? There are no flights and हमारे डॉक्यूमेंट्स भी सर लेट आएंगे क्योंकि कोविड-19 सिचुएशन चल रही है एंड इस सिचुएशन में सब काम डिले हो रहा है सर. एंड उसके ऊपर से आपने 31 अगस्त को एग्जाम रख दिया. चलो सर हम इंडिया आ जाते, एग्जाम दे देते, चाहे हमारे डॉक्यूमेंट्स लेट आते, हम विद हेल्ड में वो कर देते, लाइक इट यूज्ड टू हैपन लास्ट टाइम. बट सर आपने चांस ही छीन लिया एग्जाम देने का. सो हाउ इज इट फेयर? सो हैव यू इवन थॉट इंडिया में जो बच्चे जा चुके हैं उनको कितना प्रॉब्लम्स आएंगी सर? उनको यहाँ वापस आना पड़ेगा, जब फ्लाइट स्टार्ट होंगी तब वो यहाँ वापस आएंगे, अब अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट करें और उसके बाद डिग्री लें और उसके बाद अटेम्प्ट दें सर. सो दिस इज रियली अनफेयर सर. Please sir, allow all the FMGs to give a licensing exam. It's their basic right sir. Please allow us all to give the exam. Please sir. And please share this video so that it can reach Health Ministry or Dr. Harshvardhan or any news channel so they can at least raise this issue. कोई raise ही नहीं करता है हमारा issue, कोई सुनता ही नहीं है हमारी. Please share this video.